जो है रेलवे लाइन को अटैक्स कर रहा है। यहाँ जो बीपी जैकेट्स हैं वो हमें कई जगह नजर आ रही हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यूक्रेन में जैविक हथियारों से जंग लड़ी जा रही है। मास्क नजर आ रहे हैं जो अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं रसायन पदार्थ से बचने के लिए। देखिए, बड़ा मिसाइल अटैक रूस ने इस जगह पर किया। और यूक्रेन से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में मिले हैं कई गैस मास्क। यूक्रेन के जतोमर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो कि हमारे सहयोगी जावेद के जरिए सामने आई है। दरअसल जब वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तो जैविक हथियारों पर सबसे बड़ी रिपोर्ट उनके जरिए सामने आई। बेलारूस बॉर्डर के पास कई सबूत मिले हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा सबूत है वो गैस मास्क, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जैविक हथियारों का इस्तेमाल इस पूरे युद्ध के दौरान किया जा रहा है। दरअसल ये आशंका जताई जा रही है क्योंकि जो गैस मास्क मिले हैं वो इस तरफ सबसे बड़ा इशारा करते हैं। तो बेलारूस सीमा के पास कई सबूत मिले हैं जिनसे ये आशंकाएं जहन में आती हैं कि आखिर जिस जैविक रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र बार बार किया जाता रहा है, जिसे लेकर बार बार यूक्रेन रूस आरोप प्रत्यारोप के दौर में सामने आता रहा है, क्या वाकई अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, मौजूदा वक्त के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, तस्दीक करती है तस्वीर भी आपके सामने। हथियारों के ये वो टुकड़े हैं, ये परेशान करने वाली, बेचैन करने वाली वो गंध है जो कि गैस मास्क की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और मिट्टी में संदिग्ध पदार्थ का मिलना अपने आप में ये वो तमाम कई बड़े सबूत हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से जतोमर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो सामने आई है न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। न्यूज़ 18 इंडिया के सहयोगी जावेद मंसूरी ग्राउंड जीरो से लगातार ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। वो न सिर्फ बर्बादी और तबाही की तस्वीरें सामने ला रहे हैं बल्कि सबसे बड़ा सबूत भी सामने आया है। तो रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच से न्यूज़ 18 इंडिया आज आपके सामने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है लेकर आ रहा है। यह रिपोर्ट है यूक्रेन में जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर, जिसका सबसे बड़ा सबूत न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है। व्लादिमीर पुतिन दरअसल यूक्रेन में अमेरिका के जैविक लैब का आरोप लगाते रहे हैं और जेलेंस्की पुतिन पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताते रहे हैं। लेकिन इन दोनों आरोपों के बीच में आखिर पूरा सच क्या है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जावेद मंसूरी की यूक्रेन के जतोमर से ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखें। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यूक्रेन में जैविक हथियारों से जंग लड़ी जा रही है। मास्क नजर आ रहे हैं जो अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं रसायन पदार्थ से बचने के लिए। देखिए, तरल पदार्थ पड़ा हुआ नजर आ रहा है जो बताता है कि ये कुछ रासायनिक पदार्थ हो सकता है। रूस और यूक्रेन के महायुद्ध में जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कई बार दावे हुए। दावा रूस की ओर से भी हुआ और यूक्रेन की ओर से भी। 100 दिनों से ज्यादा चले युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इन दावों की पड़ताल करती रही। लेकिन पहली बार न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में यूक्रेन युद्ध क्षेत्र से जो तस्वीरें कैद हुई वो महायुद्ध में जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या वाकई यूक्रेन के महायुद्ध में जैविक या फिर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ये समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 140 किलोमीटर दूर जतोमर इलाके में, जिसके जमीन पड़ोसी देश बेलारूस के बॉर्डर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वाले इस इलाके में यूक्रेन की इस रेलवे लाइन पर न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जावेद मंसूरी को कई ऐसे सबूत मिले जो जैविक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े करते हैं।
न्यूज़ 18 इंडिया की टीम की मौजूदगी बेलारूस बॉर्डर के पास मलिन इलाके में है और हम यहां पर आपको तस्वीर क्या दिखाएंगे। दरअसल रूस जो है रेलवे लाइन को अटैक्स कर रहा है। मैं इस वक्त मलिन रेलवे स्टेशन के पास की रेलवे लाइन और यहां जो आसपास क्षतिग्रस्त चीज़ें हुई हैं वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए किस तरह से ये कैरेज यहां पर अभी कुछ रोज़ पहले ही रूस ने मिसाइल के ज़रिए उड़ाया है और देखिए जहां हम मौजूद हैं वहां पर बड़ी संख्या में गोला बारूद और जो गोलियां हैं वो आपको नजर आएंगी। ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये सब वो हथियारों के पार्ट्स हैं जो यहां आपको जगह जगह दिखाई देंगे। ये रेलवे ट्रैक पर ये देखिए मैं आपको ये तस्वीर दिखाना ये अभी भी गर्म हो रहा है। यहाँ कुछ महीना माफ कीजिएगा कुछ रोज पहले यहाँ पर रूस ने हमला किया था और ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं इसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसकी कई वजह हो सकती हैं। दरअसल जो मलिन और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कई पुल ध्वस्त हो गए थे हमले में, जिसके बाद रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो चल रहे हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि ज़रूर है जिसको जो यूक्रेन को मजबूत कर सकती है। बेलारूस बॉर्डर यहाँ पर करीब में है। कुछ यूक्रेन बड़ा प्लान यहाँ पर कर रहा है, लिहाजा रेलवे ट्रैक को यहाँ नुकसान पहुँचाने की कोशिश रूस ने की है। देखिए बीपी जैकेट हमको यहाँ पर नज़र आएगी। हम यहाँ हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ख़तरनाक जगह है। यहाँ पर लगातार जब हम मौजूद हैं यहाँ सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये पूरा इलाका बेहद ही ख़तरे वाला इलाका है और इस जगह पर हमारी मौजूदगी है। और ये देखिए जगह जगह आपको इसी तरह से जो खाली शेल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। ये पूरे रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की है। देखिए इस तरफ यहाँ जो बीपी जैकेट्स हैं वो हमें कई जगह नज़र आ रही हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ और बड़ा युद्ध भी यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ है। आपको बताएं कि इस जगह पर जो मलिन ये जगह है, देखिए हथियारों के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये रेलवे स्टेशन को यहाँ मिसाइल से अटैक किया गया था क्योंकि रूस की कोशिश है कि जो यूक्रेन का जो रेलवे नेटवर्क है उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। और क्योंकि ये जो रास्ता है ये बेलारूस बॉर्डर तक जाता है, क्योंकि बेलारूस की तरफ से भी यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं और ये कोशिश रूस की है कि यहाँ अगर कुछ ऐसी गतिविधि यूक्रेन कर रहा है तो उसको ध्वस्त किया जाए। रूसी सेना के हमले के सबूत अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जिस जगह पर रूस ने यूक्रेन के सेना पर हमला किया वहां ये गैस मास्क कैसे आए? आखिर इन गैस मास्क का इस्तेमाल कौन कर रहा था? गोला बारूद और मिसाइल के हमलों से बचने के लिए न तो ऐसे गैस मास्क का इस्तेमाल होता है और न ही ऐसे गैस मास्क कोई बचाव करते हैं। ऐसे गैस मास्क सिर्फ और सिर्फ खतरनाक केमिकल बायोलॉजिकल एलिमेंट से बचने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। क्या यूक्रेन में जैविक हथियारों की जंग लड़ी जानी थी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं ये मलिन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बेलारूस बॉर्डर है जहां से रूस लगातार हमला कर रहा है। और ये निशाना इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। क्यों स्टेशन को निशाना बनाया गया है? कुछ ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए जो हमें न्यूज़ 18 इंडिया को अपनी इन्वेस्टिगेशन में सबूत मिल रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। देखिए ये आप मास्क देख सकते हैं। ये न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा था तो यहाँ ये मास्क नजर आया है। आमतौर पर ऐसे मास्क किसी भी रासायनिक पदार्थ से बचने के लिए पहनते हैं ताकि उसका असर ना हो। ये मास्क यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। ऐसे कई सबूत हैं जो ये इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये संकेत देते हैं कि क्या यहाँ पर जैविक हथियारों की लड़ाई होने वाली थी, क्योंकि रूस ने इस रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया था। इस पूरे रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो ये रेलवे स्टेशन उड़ा दिया गया था कुछ ही रोज पहले। यहाँ मिसाइल अटैक किए गए थे रूस की तरफ से। इसी जगह क्यों मिसाइल अटैक किए गए? क्योंकि ये रास्ता बेलारूस बॉर्डर तक जाता है और क्योंकि कई सड़कें जो हैं इस स्टेशन के आसपास खराब हो चुकी हैं, लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची पैदल चलकर इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। और हमें यहाँ बहुत चौंकाने वाली चीज मिली है। देखिए हमने इसको हाथ लगाया है, हमारे हाथ में जलन महसूस हो रही है। न्यूज़ 18 इंडिया नहीं कह रहा, लेकिन संभावना, आशंका या सवाल खड़े जरूर हो सकते हैं कि ये जो मास्क यहाँ मिल रहा है, इस तरह के कई मास्क यहाँ मिल पाए हैं,
क्या जैविक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हो रहा है। और रूस लगातार अमेरिका पे यह आरोप लगाता रहा है कि कई ऐसी लैब हैं जैविक हथियारों की जो यूक्रेन में मौजूद हैं। हालांकि यूक्रेन भी रूस पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाता रहा है, लेकिन यहाँ जो यूक्रेन में जो मलिन स्टेशन है वहां पर ये सबूत मिले हैं न्यूज़ 18 इंडिया को, जो इस बात को बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। और जो चर्चाएं चल रही थी कि क्या जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, और देखिए मैं जो रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है उसको लगातार तस्वीर दिखा रहा हूं, किस तरह से यहाँ पर वो निशानियां हैं, वो सबूत यहाँ पर पड़े हैं जो बताते हैं कि बहुत जबरदस्त जंग यहाँ पर हुई थी। जब हम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ अभी भी धमाकों की कई आवाज हमने सुनी है। सायरन यहाँ पर लगातार इन इलाकों में सुने जा सकते हैं, लिहाजा कुछ ही देर की अनुमति हमें मिली है इस जगह आने की। हम यहाँ से तुरंत निकलेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है वो तस्वीरें जो सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या यूक्रेन में जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था या होने वाला था। लिहाजा यहाँ पर बड़ा अटैक रूस की तरफ से इस इलाके में किया गया, पूरी तरह से ये जो स्टेशन है इसको बर्बाद कर दिया गया है। तो ये तस्वीर, ये इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है, क्योंकि जैविक हथियार बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन जगह इसका इस्तेमाल होता है बड़ी तादाद में हानि होती है, नुकसान होता है, और वो तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। महायुद्ध के बीच मार्च के महीने में पहली बार यूक्रेन ने रूस पर जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताई थी, जबकि रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन में अमेरिका के कई जैविक लैब मौजूद हैं। और इन आरोपों के बीच युद्ध क्षेत्र से गैस मास्क और दूसरे सबूत कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। यूक्रेन के ज़तोमर में न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल इसलिए भी अहम है क्योंकि ज़तोमर की सीमा रूस के मित्र देश बेलारूस से लगती है। युद्ध के लिए बेलारूस ने अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत रूस को दी थी, लिहाजा बेलारूस से लगने वाले ज़तोमर इलाके में यूक्रेन ने भी बड़ी तैयारी की थी। लेकिन क्या ये तैयारी जैविक या फिर रासायनिक हथियारों की थी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रेलवे स्टेशन पर कई ऐसी चीजें मिल रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। देखिए जिस जगह हम स्टेशन पर मौजूद हैं यहाँ पर मिसाइल अटैक के निशान आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर हमला हुआ है। और देखिए इसी जगह पर कुछ ऐसा तरल पदार्थ पड़ा हुआ नजर आ रहा है जो बताता है कि ये कुछ रासायनिक पदार्थ हो सकता है। हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पेट्रोलियम पदार्थ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ आमतौर पर जब आप अपनी फ्यूल डलवाते हैं तो उसकी महक, उसकी गंध अलग तरह से होती है, लेकिन जब हम यहाँ खड़े हैं तो अलग तरह की गंध यहाँ हम सूंघ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अभी जब हमने वो रिपोर्ट आपको दिखाई थी तो हमारे हाथों में भी जलन महसूस हो रही है और हमारे गले में हल्की हल्की खराश हो रही है। पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ ऐसी चीज यहाँ पर जरूर है जो ये संकेत देती है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि जरूर हो रही थी, तभी रूस ने इस जगह को अटैक किया। हम 2-3 चीजें हम महसूस कर पा रहे हैं। हाथों में हमारे जलन हुई है जब से हमने उस मास्क को छुआ है, साथ ही आंखों में जलन, हाथों में जलन सी हो रही है और गले में खराश हो रही है। तो ये हम मौके पर महसूस कर पा रहे हैं। ये स्थिति आप देखिए यहाँ पर, और अभी भी ये जगह खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बेलारूस बॉर्डर है, जहां से अभी भी रूस की सेना वहां पर मौजूद है। और जब भी इस तरफ उत्तरी इलाके में हमला करना होता है तो इसी बॉर्डर का सहारा लिया जाता है। तो न्यूज़ 18 इंडिया बड़ी इन्वेस्टिगेशन आपके लिए लेकर आए, क्योंकि अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बेहद खतरे की जगह है। कुछ ही वक्त हमें यहाँ दिया गया था ये इन्वेस्टिगेशन के लिए, और हमें ऐसी चीजें यहाँ पर मिली हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि क्या जैविक हथियारों का इस्तेमाल होने वाला था या हो रहा था, या क्या तैयारी थी। ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो यूक्रेन से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने यहां पर देखी। एक बार फिर से बता देते हैं कि यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में मिले हैं कई गैस मास्क, जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या यूक्रेन रूस युद्ध के बीच जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल यूक्रेन के ज़तोमर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां पर मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी ने सामने रखी। जैविक हथियारों पर यह सबसे बड़ी रिपोर्ट वाकई चौंकाती भी है, क्योंकि
जैविक हथियारों को लेकर, रासायनिक हथियारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया। ऐसे में ये सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। बेलारूस बॉर्डर के पास कई सबूत बरामद किए गए हैं, कई सबूत यहां पर मेरे सहयोगी को मिले हैं और जो उन्होंने ग्राउंड जीरो से देखा उसकी हर एक तस्वीर पूरी डिटेल के साथ आपके सामने। आपने देखा गैस मास्क, हथियारों के टुकड़े, मिट्टी में छिपे हुए संदिग्ध पदार्थ। और यूक्रेन के वॉर जोन से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को पड़ताल के दौरान जैविक हथियार के कौन कौन से आखिर सबूत मिले, अब वो आपको बारी बारी से यहां पर बताने जा रहे हैं। डिटेल आप समझिए। दरअसल यूक्रेन के जतोमर में न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जावेद मंसूरी को पड़ताल के दौरान मिट्टी में संदिग्ध पदार्थ मिले। ये कौन सा पदार्थ था, अब तक इसके बारे में पूरी जानकारी तो हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन इसके अलावा जतोमर इलाके से पड़ताल के दौरान हमारे रिपोर्टर जावेद मंसूरी को कई गैस मास्क भी मिले। आमतौर पर ऐसे गैस मास्क का जैविक या फिर रासायनिक हथियारों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को वहां के रेलवे ट्रैक पर कुछ तरल पदार्थ भी यहां पर मिले हैं और जिसने जैविक हथियारों के शक को और ज्यादा गहरा यहां पर कर दिया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा पदार्थ यहां पर मिला है। हथियारों के टुकड़े भी इस दौरान बरामद किए गए हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ये एक बड़ा सबूत है। बड़ी रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। इसके अलावा परेशान करने वाली तेज गंध इनसे आ रही थी, यानी कि जो बेचैन कर देती है, जो बेहद परेशान कर देती है, जिसे सूंघना बेहद मुश्किल यहां पर हो जाता है। तो यूक्रेन में जैविक हथियारों के क्या ये वही बड़े सबूत है? क्या इनका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था? क्या इसी तरह से ये पूरी जो पूरी तस्वीर सामने आ रही थी उसकी की ये रिपोर्ट यहां पर वाकई तस्दीक करती नजर आती है? ये कई सवाल हैं। और इस बीच का चेचन लड़ाकों की बर्बरता से यूक्रेन के सैनिक दहशत में आ गए हैं। अब इस सवाल की तरफ रुख करेंगे क्योंकि कादिर्व के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना की दुश्वारियां क्या बढ़ा दी है, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या पुतिन की सेना के आगे अब यूक्रेन के सैनिक जंग नहीं लड़ना चाहते? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चेचन लड़ाकों ने भयावह जंग के बीच यूक्रेन के बंदी सैनिकों का एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें वो चेचन लड़ाकों के खिलाफ जंग से तौबा करने की बात कर रहे हैं। चेचन लड़ाकों की बेरहमी से डरी यूक्रेन की सेना। यूक्रेन में पुतिन का प्लान काम आया। कादिरव की ताकत ने जेलेंस्की के सैनिकों को झुका दिया। यूक्रेन की दहशत के जिंदा निशान। जंग के इस मैदान में अब तक कई चौंकाने वाले वीडियो सामने आ चुके हैं। कभी रूसी बर्बरता की नुमाइश की तस्वीरें सामने आती हैं, तो कभी यूक्रेन की सेना के पलटवार के भयानक वीडियो सामने आते हैं। ऐसे ही वीडियो के बीच इस वक्त चेचन कमांडरों का एक वीडियो चर्चा का सबब बना हुआ है। इससे पहले कि इस वीडियो की पूरी कहानी हम आपको समझाएं, इस वीडियो के एक एक हिस्से को देखना जरूरी है। इस वीडियो को चेचन कमांडर रमजान कादिरव के आधिकारिक चैनल कादिरव 95 की तरफ से शेयर किया गया है। वीडियो में रमजान कादिरव के लड़ाके और यूक्रेन का एक घायल सैनिक लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। चेचन लड़ाकों की तरफ से जारी इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चेचन लड़ाकों के कहर ने यूक्रेन की सेना में इस कदर दहशत पैदा कर दी है कि अब यूक्रेन के सैनिक चेचन लड़ाकों के खिलाफ जंग लड़ने से कतरा रहे हैं। Фамилия? Максимец Антон Анатольевич. Откуда сам? Винницкая область. यूक्रेन के जिस सैनिक को चेचन लड़ाकों ने गिरफ्त में लिया है उसका नाम एंटोन मैक्सिमेट्स बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन की सैनिक को ताशकोवका इलाके में अपने शिकंजे में लिया है। रमजान कादिरव के लड़ाकों ने अपने आधिकारिक चैनल पर चेतावनी भरे लहजे में लिखते हुए कहा है, चेचन लड़ाकों से कभी मत लड़ो। ये एक साधारण सा सच है जिसे बंदेरा और राष्ट्रवादी पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन उनमें से कई लोग सक्रिय तौर पर इसके बारे में जानते हैं।
एंटोन, जिन्हें ताशकोव का इलाके में पकड़ा गया है, इस बात को गंभीरता से कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने चेचन लड़ाकों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई। इतना ही नहीं, चेचन लड़ाकों का ये भी कहना है, मैंने आपको बार बार चेतावनी दी है, हमारे प्यारे बंदेरा और राष्ट्रवादियों, हम आपके किसी भी प्रतिरोध को भयंकर नतीजों में बदल देंगे। बेहतर होगा कि ऐसा न करें, पश्चिम के प्रभुत्व से यूक्रेन की रक्षा न करें। हालांकि यूक्रेन की सेना में जिस डर और दहशत का दावा चेचन लड़ाके कर रहे हैं, उस पर पूरा यकीन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूक्रेन की सेना के खिलाफ ये रूस का प्रोपेगेंडा वार भी हो सकता है। चेचन लड़ाकों की बेरहमी से डरी यूक्रेन की सेना, ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में पुतिन का प्लान क्या वाकई काम आ रहा है? कादिरोव की ताकत ने ज़ेलेंस्की के सैनिकों को क्या झुका दिया है? दरअसल यूक्रेन की दहशत के जिंदा निशान यहां पर किस तरह से मिल रहे हैं, आप भी देखिए। यूरोप के इतिहास की सबसे भीषण जंग, डॉनबास पर कब्जे की बेरहम साजिश, सेवेरोडोनेत्स्क में रूस की शैतान ब्रिगेड, यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की होड़ में रूसी सेना लगातार कोहराम मचा रही है। पुतिन के इशारे पर रूसी सेना और चेचन लड़ाके बर्बरता की हदों को पार कर रहे हैं। आलम ये हो चुका है कि सेवेरोडोनेत्स्क जैसे शहर में रूस की शैतान ब्रिगेड मारियुपोल जैसी तबाही मचा रही है। लुहांस्क के शहर पर रूसी सेना इसलिए कब्जा जमाना चाहती है क्योंकि इस शहर के कब्जे में आते ही डॉनबास पर कंट्रोल का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यही वजह है कि रूसी सेना सेवेरोडोनेत्स्क को शमशान में तब्दील कर देने पर आमादा है। रूसी सेना की इसी बर्बरता की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डॉनबास की जंग को यूरोप के इतिहास की सबसे हिंसक जंग करार दिया है। सेवेरोडोनेत्स्क में युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। मिलिट्री के इतिहास में डॉनबास की जंग को यूरोप की सबसे हिंसक जंग माना जाएगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि जून में ही रूस को 40,000 सैनिकों का नुकसान हो सकता है। यानी यूक्रेन के साथ इस जंग में रूस के 40,000 जवान अपनी जान गंवा सकते हैं। रूसी सेना डॉनबास में रिजर्व सैनिकों को तैनात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अभी किस रिजर्व की बात कर सकते हैं? जून में रूसी नुकसान 40,000 सैनिकों से ज्यादा हो सकता है। उन्होंने कई दशकों में किसी भी युद्ध में इतने सैनिकों को नहीं खोया है। उधर रूसी सेना डॉनबास की जंग को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर के सभी पुलों को ध्वस्त कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की मदद लोगों तक न पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, रूसी सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने सेवेरोडोनेत्स्क के 80% इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन बचे हुए 20% हिस्से पर कब्जा अभी भी रूस के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की सेना किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है। खबर तो ये भी है कि जैसे मारियुपोल में रूसी सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाकों के छक्के छूटे थे, कुछ वैसा ही हाल सेवेरोडोनेत्स्क शहर के सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी रूसी सेना के सामने यूक्रेन के सैनिक
चट्टान बनकर डटे हुए हैं, क्योंकि एक बार इस शहर पर रूस का कब्जा हो गया तो फिर पूरे लुहांस्क को उसके हाथों से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और लुहांस्क के बाद रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का अगला निशाना डोनेत्स्क ही होगा, जहां पहले से ही यूक्रेन के विद्रोही ही मुसीबत बने हुए हैं। और इस तीन तरफा हमले से पार पाना यूक्रेन के सैनिकों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मारियुपोल को भी शिकंजे में लेने के लिए तीनों ने मिलकर यूक्रेन के सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। हालांकि डोनेत्स्क के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के सैनिक अपनी आखिरी सांस तक जंग में खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों के भीषण हमले के बाद डोनेत्स्क के कई हिस्सों में रूस के सैनिकों, विद्रोहियों और चेचन लड़ाकों को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक यूक्रेन की सेना सेवेरोडोनेत्स्क जैसे शहर और दूसरे इलाकों को पुतिन के शैतान ब्रिगेड से बचा पाएगी। मोदी सरकार ने एक ही दिन में 2 बड़े ऐतिहासिक फैसले